दोस्तों किसान टॉर्च को कैसे रिपेयर करें। अभी आप देख सकते हो इस किसान टॉर्च की ऑन ऑफ स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, फिर भी इसका फ्लैश लाइट नहीं जल रहा है। इसका स्विच को ऑन मोड में करो या ऑफ मोड में करो, फिर भी इसका फ्लैश लाइट काम नहीं कर रहा है। तो इस टॉर्च को कैसे रिपेयर करना है, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। और इस टॉर्च को जलाने के लिए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। नीचे की साइड करने से ऑफ होता है और ऊपर की साइड करने से ऑन होता है। तो यहाँ ऑन कर दिए, फिर भी थोड़ा सा नहीं जल रहा है। फिर इसको ऑफ करके यहाँ पे देखेंगे तो ऑफ मोड में भी नहीं जल रहा है। और वही इसका ये इमरजेंसी लाइट है, उसका स्विच यहाँ पे दिया हो, इसको जला रहे हैं तो ये जल रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है। इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ हो जाएगा। इसका फ्लैश लाइट नहीं जल रहा है तो ये स्विच हो सकता है खराब है। अगर ये स्विच खराब है तो इसको कैसे ठीक करना है, कैसे रिपेयर करना है, डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले इसको खोल लेना है। खोलने के लिए ये फीता दिया हुआ है, पहले इस फीता को आप बाहर निकाल दीजिएगा, तभी इसको आप खोल पाइएगा। तो यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है तो इस लॉक को हटा दीजिएगा। फिर दूसरे साइड भी लॉक दिया हो तो लॉक को हटाकर फीता को हटा लीजिएगा। अब इसमें कुछ स्क्रू दिया हुआ है तो इस स्क्रू को यहाँ से ओपन कर दीजिएगा। तो चलिए इसको हमने ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद में इसको आराम से दो भागों में बांट दीजिएगा। इस तरह ऊपर की साइड उठाइएगा ना तो ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि कहीं कोई तार वगैरह तो नहीं टूटा हुआ है। तो इसको आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। फिजिकली आपको पहले चेक कर लेना है। तो ये स्विच है, यही स्विच इसका मेन है फ्लैश लाइट जलाने के लिए। यहाँ पे आपको हम दिखा दे ये वाला स्विच। तो इस स्विच में देखने से तो पता चल रहा है कि कोई तार नहीं टूटा हुआ है। फिर इस एलईडी पे आपको चेक करना है, जो ये रिफ्लेक्टर में एलईडी लगा हुआ है, यहाँ पर भी कोई तार वगैरह नहीं टूटा हुआ है। ये प्लस का तार है रेड वाला और ये माइनस का तार है। अब एक बार इस स्विच को ऑन करके चेक कर लेना है कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से इस स्विच को ऑन कर दिए, ऊपर की साइड करने से ऑन होता है। उसके बाद में आप मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर से इस पे पहले सप्लाई चेक करना है। तो जो भी आपके पास मल्टीमीटर होगा लीजिएगा और डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने हम रखकर चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस और माइनस की 2 पॉइंट है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कहीं एलईडी तो खराब तो नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर में आप देख पाओगे कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। उसके बाद में इस स्विच को दोबारा हम ऑफ मोड में भी करके चेक कर ले रहे हैं, शायद कहीं ऑफ मोड में भी काम कर जाए। तो अभी ये काम नहीं करे, यानी एलईडी के पास में कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा है, जिसके चलते एलईडी नहीं जल रही है। अब इस स्विच के पास सप्लाई पहुंच रहा है कि नहीं ये भी चेक करना है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिएगा कि इसका कनेक्शन कैसे है। तो यहाँ पे एक फ्यूज लगाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और फ्यूज से होते हुए प्लस की पॉइंट यही चार्ज में गया हुआ है, यानी चार्जिंग पॉइंट से प्लस की तार एलईडी पाया हुआ है और एलईडी से प्लस की पॉइंट फ्यूज तक गया है और फ्यूज से होते हुए बैटरी में गया हुआ है। तो प्लस की पॉइंट तो डायरेक्ट है, इसका स्विच से कोई लगाव है नहीं। तो कहीं भी रखकर आप चेक कर सकते हो। यहाँ की प्लस की पॉइंट पे प्लस वाला प्रोब को हम डायरेक्ट रखेंगे और माइनस वाला जो इसमें तार है, ये माइनस वाला ये स्विच पे यहाँ पे गया हुआ है। तो स्विच पे पहले सप्लाई पहुंच रहा है, इसको चेक कर लेना है। एक प्रोब को प्लस वाला पॉइंट पे रखेंगे और दूसरे प्रोब को यहाँ माइनस वाला पॉइंट पे यहाँ पे रखेंगे। तो मल्टीमीटर में यहाँ पे सप्लाई चेक कीजिएगा। यहाँ आउटपुट में कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो यहाँ इनपुट पर भी चेक कीजिएगा, जो येलो कलर का तार है। तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर में देख पाओगे 3.72 वोल्ट बता रहा है, यानी इस स्विच की इनपुट पॉइंट पे सप्लाई मिल रहा है और आउटपुट पॉइंट में नहीं मिल रहा है। इस स्विच को आप ऑन ऑफ करके भी देख लीजिएगा। तो भी यहाँ पे देखिएगा तो कोई भी सप्लाई आउटपुट में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो इस स्विच को आप ध्यान से देखिएगा। तो इसको आप इस तरह ऑफ कीजिएगा ना, तो इसमें एक यहाँ पे पत्ती लगाई हुई है। यहाँ पे शायद क्लियर आप देख पाओगे, नजदीक से दिखा दे, यहाँ पे आप देख पाइएगा। इसको ऑफ कीजिएगा तो ये पत्ती ऊपर उठ जाता है और इसको ऑन कीजिएगा तो ये पत्ती इस बॉडी से टच हो जाता है, यानी इस पॉइंट पे टच हो जाता है। फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो कोई भी तार नहीं छोड़ा हुआ है, स्विच ठीक ही काम कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा ऑन ऑफ ये हो रहा है, पत्ती ऊपर नीचे भी हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी ये स्विच क्यों काम नहीं कर रहा है? तो इसमें कार्बन आता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट ये है नीचे जो आउटपुट का है और ये पत्ती इनपुट का है। तो जब इसको आप ऑन कीजिएगा ना, तो यही पत्ती
आउटपुट वाला पॉइंट पे टच हो जाता है। यहाँ पे टच होने के कारण इसमें सप्लाई आउटपुट करने लगता है तो एलईडी जलता है। तो इस पे कार्बन आता है या धूल मिट्टी जम जाता है, अगर इसमें टच में अगर पानी अंदर चला जाता है तो भी कार्बन आता है। तो आपको क्या करना है, अगर ये स्विच बाहर निकलता है तो निकाल लेना है। ये तो बहुत घस के साटा हुआ है, तो चलिए हटा देते हैं, इसी तरह रहने देते हैं। अब इस दोनों पॉइंट को यहाँ से क्लीन करना है, तो इस तरह आप क्लीन कर दीजिएगा। देखिएगा इस तरह आपको क्लीन करना है, ध्यान से देखिएगा। इस पे देखिएगा कितना गंदा जमा हुआ है, बहुत कार्बन वगैरह लगा हुआ है, जिसके चलते हो सकता है कि ये स्विच काम नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ से पहले चलिए इसको क्लीन करते हैं। ऊपर का पत्ती का यहाँ टचिंग पॉइंट को क्लीन करना है और इस बोर्ड के जो टचिंग पॉइंट है इस पे भी क्लीन करना है। दोनों को क्लीन करके साफ कर देना है बिल्कुल, चाहे आप स्क्रू ड्राइवर से साफ करो या कोई आपके पास ब्लेड होगा पतला सा, तो इस तरह आप इसको साफ कर दीजिएगा तो भी काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ टच कर रहे हैं तो ये एलईडी ग्लो कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, हम आपके सामने रख कर दिखा दे रहे हैं। नहीं अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टच किए तो अब ग्लो करने लगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये ग्लो कर रहा है 100%। इसका मतलब कि ये इसी पॉइंट पे कार्बन आ गया है, जंग आ गया है, जिसके चलते ये टच नहीं काम कर रहा है। तो इसको बढ़िया से यहाँ पे चलिए क्लीन कर लेते हैं। तो इसको बढ़िया से इस दोनों पॉइंट को हमने क्लीन कर दिया, ऊपर का ये पत्ती को भी क्लीन कर दिए और इस बोर्ड में जो ये पॉइंट दिया हुआ इस पॉइंट को भी क्लीन कर दिए। अब इसको यहाँ पे ऑन करके दिख रहे हैं तो देखिएगा एक ही बार में ये टच ऑन हो जा रहा है। अब चलिए इसको फिट करते हैं जिस तरह फिट था, उसके बाद हम चेक करके एक बार और आपको दिखाएंगे। इस टर्च को पूरा स्क्रू लगाकर कस दिए, अब ये तैयार हो गया। अब चलिए इसको ऑन करके आपको हम दिखा दे। यहाँ से ऑन करेंगे, फ्लैश लाइट ग्लो करने लगा, जलने लगा। नीचे की साइड जैसे दबाएंगे ये ऑफ हो जाएगा, फिर ऊपर साइड करेंगे ये ऑन हो जाएगा, फिर नीचे साइड करेंगे ऑफ हो जाएगा। इसका इमरजेंसी लाइट भी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार इस स्विच को बहुत आराम से आप रिपेयर कर सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।